Hello students, welcome to the PD classes. Here we again with the topic of agriculture. Then first is the introductions of the agriculture. Agriculture describe the practice of the growing crops or the raising animals. क्या डिस्क्राइब करता है? ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल्स को रेज करना, एनिमल्स यानी कि पशुपालन भी करना. समवन हु वर्क एज अ फार्मर इज इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. अगर कोई वर्क करता है, काम करता है एज ए फार्मर, एक किसान के तौर पे, इज इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के तौर पे, तो हम उसको क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल वर्क, सॉरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वर्क. एक नेक्स्ट डेफिनेशन दिया गया है कि द साइंस, आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉयल, प्रोड्यूसिंग द क्रॉप एंड रेजिंग द लाइफ स्टॉक, एंड इन वेरिंग डिग्री द प्रिपरेशंस एंड द मार्केटिंग ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट. ठीक है, ये एक अनदर डेफिनेशन है एग्रीकल्चर का. उसके बाद कहता है एग्रीकल्चर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर. एग्री का मतलब क्या होता है? लैंड. कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन. तो एग्री प्लस कल्चर दोनों मिलके क्या बना? एग्रीकल्चर मीन्स लैंड कल्टीवेशन, यानी कि भूमि के ऊपर जो कल्टीवेशन किया जाता है, जुताई की जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर कहेंगे. तो कहते हैं ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्विंग इन एग्रीकल्चर टुडे. आज भारत का लगभग 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्विंग उसकी है. फिर कहता है नंबर ऑफ इंडस्ट्री इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर. आज भी बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली यानी कंप्लीटली पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री को हम किस नाम से जानते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. क्या कहेंगे? ऐसी इंडस्ट्री को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे. लाइक द कॉटन है, जूट है, शुगर है. फिर कॉटन इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है या शुगर इंडस्ट्री है, ये सभी इंडस्ट्री क्या है जो डिपेंड है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर. कहते हैं इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड टिल द टाइम ऑफ 2017. देखिए कुछ एक फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट, क्या कि भारत जो था सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किस चीज़ का? शुगर का, वर्ल्ड में. कब था? टिल द टाइम ऑफ 2017, 2017 तक. लेकिन in 2018-19 India became the world largest sugar producer, beating out Brazil for the first time in 16 years. यानी कि 16 साल में ब्राज़ील के बाद, यानी कि ब्राज़ील को नीचे खिसका कर भारत का पहला रैंक हुआ किस चीज़ के अंदर? शुगर के प्रोड्यूसिंग में. एज वेल एज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, बाजरा एंड सिल्क. अब क्या है? फर्स्ट लीडिंग प्रोड्यूसर शुगर का कौन है? इंडिया है. और उसके साथ साथ जूट, बाजरा और सिल्क, इसमें भारत का कौन सा रैंक है? सेकंड रैंक. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड. भारत क्या है? थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का? टोबैको का. उसके बाद कहता है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट अराउंड द 16% ऑफ इंडियन जीडीपी. एग्रीकल्चर हमने बताया 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है. तो अब इसका जीडीपी के अंदर भी रोल है, डेफिनेटली रोल है. 16% इंडिया की टोटल जीडीपी का 16% जो है वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है. तो इस चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो हम करेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग करेंगे, मेजर क्रॉप्स करेंगे, नेशनल इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद हम करेंगे फूड सिक्योरिटी. तो सबसे पहले करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग. तो 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेनली है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड थर्ड इज द कमर्शियल फार्मिंग. तो सबसे पहले किस पे आएंगे? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि ये आपकी जो प्रारंभिक जो कृषि थी ना वो. कहता इन दिस फार्मिंग अ फार्मर कल्टिवेट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड और वी कैन से स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद द प्रिमिटिव टूल्स. इसमें क्या होता है? फार्मर जो होता है एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड, एक भूमि के छोटे से टुकड़े पर विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स जो है उनकी हेल्प से कृषि या खेती करता है. ठीक है, ये क्या होती है? ये उसकी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करती हैं. इसमें केवल कितना प्रोडक्शन होगा? जो उसको ज़रूरत है. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड इज यूज. इसके अंदर क्या करता था पहले? स्लैश एंड बर्न मेथड. स्लैश एंड बर्न मेथड क्या होता था? मान लीजिएगा ये एक पैच ऑफ लैंड है, भूमि का एक टुकड़ा है,
इसके ऊपर बहुत सारे फॉरेस्ट या बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, तो वो इसको काट के जला के इस भूमि को साफ करके यहाँ पे खेती करता। उसके बाद क्या करता, अनदर एक अलग पार्ट के पास जाता, उसके ऊपर भी यही प्रोसेस करता, स्लैश एंड बर्न, यानी कि इस भूमि को उसने लीव कर दिया, छोड़ दिया। आफ्टर दैट वो अनदर पैच ऑफ लैंड पे जाता, फिर इसको लीव करता, अनदर पैच ऑफ लैंड, फिर उसको लीव। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि स्थानांतरित कृषि। उसके बाद आता है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि गहन कृषि। क्या क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग देयर इज हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इंटेंसिव, देखिए गहन कृषि, इस इंटेंसिव से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए। क्या कहता है कि हाई पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। अब पॉपुलेशन का प्रेशर होगा तो यहाँ पे क्या था कि एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड को, एक जमीन के टुकड़े को काट के जला के उस पर खेती किया, उसके बाद उसको लीव किया, फिर अनदर पार्ट, फिर अनदर। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए प्रेशर है पॉपुलेशन का, तो हम जो स्लैश एंड बर्न में किया वो हम नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे लैंड जो होगा ना वो क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। अब फिक्स लैंड होगा तो उसके ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर, इसीलिए यानी कि प्रोडक्शन जो होगा वो भी हाई होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर हाई प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, जो बायोकेमिकल इनपुट्स है उनकी हाई डोजेज का यूज करेंगे, एंड इरिगेशंस और सिंचाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से न्यू टेक्नोलॉजी है किसका, एग्रीकल्चर का। अब आपका थर्ड आता है कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी कि वाणिज्यिक कृषि, यानी कि व्यापारिक कृषि। इन दिस फार्मिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज सोल्ड इन द मार्केट। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर जो जिस भी प्रोडक्ट की हम खेती करते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, कहाँ पे, मार्केट के अंदर। अब इसमें क्या क्या होता है, HYV सीड्स का यूज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, मॉडर्न इनपुट्स यानी कि आधुनिक तरीके, एंड द पेस्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड्स का यूज भी हम करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ आपको, द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हरित क्रांति आई थी 1966, 67, 68 के अंदर, विच कम्स इन हरियाणा एंड पंजाब। जो पंजाब और हरियाणा में आई थी उसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर था, या रिलेटेड किससे थी, वो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर। यानी कि पंजाब और हरियाणा के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन से कमर्शियल फार्मिंग जो था वो अफेक्ट हुआ था बहुत ज़्यादा। अब आता आपका प्लांटेशंस। प्लांटेशन क्या होता है, पौधारोपण। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है। वेयर अ सिंगल क्रॉप, जहाँ पे एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कैश्यू है, रबड़ है, बनाना है, ओके। अब हम देखते हैं क्रॉपिंग सीजन की, कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन है जहाँ पे हम, या किस किस सीजन में हम जो क्रॉप्स हैं वो उगाते हैं। तो सबसे पहला है रबी सीजन, उसके बाद है खरीफ सीजन, उसके बाद है जायद सीजन। रबी सीजन में क्या कहता है, सॉन इन दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल और मई। यानी कि इस सीजन के अंदर जो प्रोडक्शंस जो होता है, जो फसल हम उगाते हैं, कब उगाते हैं, दिसंबर के अंदर, और उसकी कटाई कब होती है, अप्रैल और मई के अंदर। जैसे कि एग्जांपल आपका व्हीट है, बार्ली है, मस्टर्ड है, ग्राम है, ये क्या है, रबी क्रॉप्स। एग्जामिनर बार बार पूछते हैं गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रबी क्रॉप्स, या व्हाट डू यू मीन बाई रबी क्रॉप्स, तो इसमें डेफिनेशंस भी हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। उसके बाद आते हैं हम खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है। दीज क्रॉप्स आर सोन इन जून और जुलाई। ये कब उगाया जाता है, जून और जुलाई, यानी कि गर्मी में उगाया जाता है। एंड हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर और अक्टूबर। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर और अक्टूबर के अंदर इसको हार्वेस्ट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, राइस है, बाजरा है, जूट है, कॉटन है। देखिए इसका एक सिंपल सा हम ले सकते हैं, देखिए रबी एंड खरीफ। रबी यानी कि दिसंबर, यानी कि सर्दियों में उगाया जाता है। तो रबी यानी कि आप इसको याद करने का एक पैटर्न है, रस रा, आर से क्या होगा, र से क्या हो गया, रबी, स से क्या हो गया, सर्दी, यानी कि वो फसल, वो क्रॉप जो सर्दी में उगाई जाती है। खरीफ यानी कि खग, यानी कि खा से क्या होता है, खरीफ, और गा से क्या होता है, गर्मी, यानी कि जो गर्मी में उगाई जाए और सर्दी में काटी जाए, और ये सर्दी में उगाई जाए और गर्मी में काटी जाए। तो ये आपका रबी और खरीफ जो क्रॉप है वो हमने पढ़ा। उसके बाद आते हैं हम जायद क्या होता है, सॉन इन मंथ बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन। जो रबी और खरीफ सीजन के बीच का जो टाइम होता है उसमें जब फसल उगाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे, जायद क्रॉप्स कहेंगे। इसमें आपका क्या आता है, वाटरमेलन आता है, कुकुम्बर आता है।
अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, कि भारत विश्व में दूसरे नंबर पे यानी कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, कॉटन का। और जो इंडियन जो रॉ कॉटन है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है वर्ल्ड के अंदर, मेनली कंट्रीज जहाँ पे यूएसए के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, जर्मनी के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट आपके एग्रीकल्चर के टॉपिक का कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। जल्दी ही हम सेकंड टॉपिक के अंदर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।